नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 वर्ग 9th गणित का जो है कि हम लोग इसमें के सभी क्वेश्चन देखेंगे। जो आपका प्रश्नावली 2.2 है ना, इसमें के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान है। आप जो है कि एक बार में समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। एक में दिया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी संख्या दिया है ना, इस सभी संख्या को जो है कि जहां जहां x है वहां वहां रह के आपको हल कर देना है, ठीक है। एक बार जो है कि x के स्थान पर जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 रखना है। जहां जहां x है वहां पर माइनस के 1 रखना है। जहां जहां जो है कि x है ना, वहां वहां जो है कि आपको 2 रख के जो है कि हल कर देना है। तो चलिए इसको लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो बहुपद दिया है लिखेंगे, दिया है बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको क्या करना है। चलिए यहाँ पे एक में आपको दे रखा है x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पर 0 रखने पर यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। जब भी आप जो है कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको, समीकरण हो गया या बहुपद या जो है कि द्विघात समीकरण हो गया, तो उसमें जो है कि हम लोग या का चिन्ह देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ना या का चिन्ह है। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना में x का स्थान पर आ जाएगा 0, माइनस में 4 गुना में x का स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस में 3। 5 से गुना करेंगे 0 में हो जाएगा 0। उसके बाद माइनस के 4, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब प्लस के यहाँ पे 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है, 4 से गुना करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस के 3। यहाँ पे जो है कि 3 में 0 जोड़िएगा चाहे घटाइएगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना, 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है कि x का स्थान पर 3 रख के हल कर लेते हैं। यहाँ पे x का स्थान पर क्या बोला है, 2 में बोला है x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। 2 में यहाँ पे आपको बोला है x बराबर -1 रखने पर वही काम करना है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना है, दिया है 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3। जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, वहां पे रखेंगे माइनस के 1। क्या रखेंगे, माइनस के 1। माइनस के 1 है, जब भी डबल चिन्ह रहेगा ना उसको क्या कर देंगे, घेर देंगे। माइनस है, माइनस का चिन्ह देंगे 4 गुना में यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1 स्क्वायर और प्लस में 3। 5 से गुना करेंगे माइनस 1 में हो जाएगा माइनस के 5, माइनस यहाँ पे 4 है, 4 देंगे। यहाँ पे -1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के आपका 3 है, -5। अब यहाँ पे देख सकते हैं गुना करेंगे यहाँ पे -4 से 1 में तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 और प्लस में इधर क्या है, 3 है। माइनस के 5 माइनस के 4 हो जाएगा माइनस के 9 और प्लस का यहाँ पे आपका 3 है। जब घटाइएगा यहाँ पे हल करेंगे, 3 में से घटाएंगे 9 तो बचेगा माइनस के 6, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 में क्या दिया है। यहाँ पे जो है कि 3 में आपको दिया है x बराबर 2 रखना है, ठीक है। 3 में दिया है x बराबर 2। समीकरण को लिख लेंगे, जो बहुपद दिया है उसको लिख लेंगे 5x माइनस के 4x स्क्वायर अब प्लस के 3, ठीक है। ये आपका जो है ना बहुपद दे रखा है, समीकरण नहीं दिया है। समीकरण अगर दिया होता तो बराबर में 0 रहेगा। जिस जो है कि बहुपद जो चीज भी हो, अगर बराबर में 0 है तो बोलिएगा समीकरण, और बराबर में 0 नहीं है तो बहुपद। तो यह आपका क्या है, बहुपद है। यहाँ पर भी यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुने 2 माइनस के 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस के 3। 5 दूना 10, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना में 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 प्लस में 3। 10 माइनस 4 चौके 16 और प्लस के 3। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस के 10 और प्लस के 3 हो जाएगा
13 और इधर माइनस के 16। जब घटाएंगे 16 में से 13 तो आपका आंसर आएगा माइनस के 3। तो इसमें के जो तीनों क्वेश्चन था बन गया। अब हम लोग जो है कि 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर में दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, जहां जहां y है ना, जहां जहां जो है कि p के स्थान पर यानी जो जहां जहां चर है वहां पर जो है कि एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रख के हल कर देना है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। दूसरा का पहला आपको दे रखा है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के 1। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या रखना है, इसमें आपको जो है कि 0 रखना है, उसके बाद जो है कि 1 रखना है और 2 रखना है। ठीक है, ये जो है कि आपको रखना है, इस सबको रख के क्या करना है, हल करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि एक एक करके रख के हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर लिखेंगे यहाँ पे y का स्थान पर आ जाएगा 0, स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस में यहाँ पे जो है कि y है तो क्या आ जाएगा 0 और प्लस के 1। इसमें जो है कि 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 होगा, इसका इसमें जोड़िएगा चाहे घटाइएगा कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलिए हम जो यहाँ पे जो है कि 1 से बराबर सॉरी क्या है y दिया है तो लिखेंगे y बराबर आपको क्या रख लेना है, 1 रख लेना है। यहाँ पे रखेंगे 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस यहाँ पे जो है कि y का स्थान पर आ जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे जो है कि पहले से प्लस में 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस के 1 और प्लस के 1 जोड़ देंगे, प्लस के 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस के 1 है, इसको घटा देंगे, आंसर आएगा प्लस के 1। अब जो है कि यहाँ पे 2 रख के हल कर लेते हैं। ठीक है ना, y का स्थान पर जब रखेंगे 2 तो यहाँ पर जो है कि स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पर भी रखना है 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रख देना है, 2 रख देना है, अब प्लस के 1 है तो लिख दिए। 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस के 2 और प्लस के 1, 4 और 1 हो जाएगा 5 और माइनस के 2 घटाएंगे 5 में से 2 तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर में यहाँ पे दे रखा है P, यहाँ पे जो दिया है T बराबर 2 प्लस T। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्लस में 2t स्क्वायर और माइनस में t के पावर 3। फिर वही काम करना है, जहां जहां जो है कि t है ना वहां वहां जो है कि 0, 1, 2 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे t बराबर 0, 1, 2 रखने पर, एक बार 0 रख के हल करेंगे, एक बार 1 और एक बार 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो 2 लिख दीजिए, अब प्लस में t का स्थान पर क्या आएगा, एक बार जो है कि 0 रखेंगे, अब प्लस में यहाँ पे 2 है 2 देंगे, गुना में t का स्थान पर आ जाएगा 0, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा, माइनस का क्या है, यहाँ पे t है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, इसमें क्यू लगा है तो क्यू लग जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ पे 0 प्लस में 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस 0 का करेंगे होल क्यू तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 में 0 को जोड़िएगा चाहे घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब जो है कि हम लोग रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, अब हम लोग 1 रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए, t के स्थान पर क्या रखना है, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, t के स्थान पर रखना है 1, फिर प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, 2 है 2 देंगे, अब बीच में गुना का संबंध होता है तो गुना देंगे। ठीक है, t है तो यहाँ पर रखना है 1, पावर में 2 है तो 2 लगा देना है, अब माइनस t है तो फिर 1 रख देना है और पावर में क्या कर देना है, 3 लगा देना है। उसके बाद इसको हल कर देना है, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस के 1,
1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 1 से गुना करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2। -1 का जब होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। अब आपको क्या करना है, प्लस वाला को प्लस में जोड़ लेना है। 2 1 3 और 2 5, इधर -1, इसको जब घटा देंगे तो आंसर मिलेगा आपको 4। ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या कर लेना है, अब जो है कि हम लोग को दूर रह के हल करना है यहीं पे। ठीक है। इसी समीकरण, इसी बहुपद पर जो है कि क्या, एक बार जो है कि 0 1 2 मतलब जो दिया है ना उसको रख के क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में टी के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है। प्लस में 2 है तो 2 देंगे, अगुना में टी के स्थान पर भी क्या रखना है, 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस के टी के स्थान पर 2 रखेंगे। यहाँ पे होल क्यों है तो होल क्यों देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। प्लस में 2 गुना में 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना, 4। और माइनस के यहाँ पे जो है कि 2 का होल क्यों करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 2 के पावर 3, इसका मतलब है इसको हम जो है ना कई बार गुना करेंगे, 3 बार। तो गुना कर देंगे 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है। यहाँ पे हो जाए, इसको होल क्यों कर दी तो कितना मिला, -8 मिला। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस में 2 चौके 8 और माइनस का क्या है 8। यहाँ पे जोड़ देंगे 4 8 कितना होगा 12 और माइनस के 8, इसको घटा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है। तो आपका जो है कि 2 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 3 में दिया है px बराबर में जो है ना यहाँ पे x3। ठीक है। 3 में आपको दे रखा है px बराबर में x के पावर 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे हल x बराबर 0 1 2 रखने पर। ठीक है। एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे 0, एक बार 1 एक बार 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, पावर में क्या है होल क्यों है तो इसका जब तोड़ेंगे ना तो आंसर आएगा 0। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है कि लिख लीजिए अब 1 रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे x, यानी x का स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 1 रख दिए, यहाँ पे पावर में जो है कि होल क्यों है तो लगा लीजिए। अब 1 का जो है कि अगर करेंगे ना होल क्यों तो क्या होगा 1 होगा, इसका भी आंसर आ गया 1। फिर आपको क्या करना है, इसी का स्थान पर 2 को रखना है। ठीक है। लिखेंगे फिर x³ बराबर यहाँ पे क्या रख देना है 2 रख देना है, पावर में 3 है 3 लगा दीजिए। जब हम 2 का होल क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। समझ लीजिए यहाँ पे 2 के पावर 3 का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है। गुना कर देंगे 2 दूना 4 4 दूना 8, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जो है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बना दिया गया। आपको जो है ना इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करना है। आपके लिए HW छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। 3 में दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है। इस समीकरण में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इसका शून्यक यहाँ पे दे रखा है, इसको रख के इस समीकरण में हल करेंगे। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे शून्यक है, और आंसर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख के हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपको दे रखा है px बराबर में 3x प्लस के 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको दे रखा है इसका शून्यांक x बराबर -1/3। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि आपको दिया है। ठीक है ना। x बराबर -1/3, इसी -1/3 है ना, इसी को इस x लंग रख के हल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे हल x बराबर -1/3 रखने पर, चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं कि x के स्थान पर -1/3 रखने पर यहाँ पे लिख लेंगे। आपका जो बहुपद है इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है 3x, उसके बाद यहाँ पे प्लस में आपको क्या दिया है 1 दिया है, 3x प्लस के 1। यहाँ पे आपको किसको रखना है तो इसको रखना है। यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा 3 गुने -1/3 प्लस के 1।
यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 1 और प्लस के 1, एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो लिख देंगे यह मतलब कौन, यह यहाँ पे जो है ना माइनस के 1/3 इसका शून्यक है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा में। यहाँ पे आपको दे रखा है px बराबर 5x माइनस के पाई। यहाँ पे जो है कि आपको x का मान दे रखा है 4/5, इसको रख के यहाँ पे क्या करना है, हल करना है। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं px बराबर 5x माइनस के पाई। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि x का मान दे रखा है 4/5। इस मान को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 5 गुना में 4/5 और माइनस में यहाँ पे क्या है, पाई है। 5 से 5 जो है कि अब कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस पाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा, नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे यह शून्यक नहीं है। आंसर 0 आएगा तभी लिखेंगे शून्यक है, और आंसर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, यह शून्यक नहीं है। फिर यहाँ पे आपको जो है कि 3 में दे रखा है, 3 में दिया है px बराबर x² माइनस के 1, ठीक है। इसका जो है कि 2 को शून्यंक दे रखा है यहाँ पे, x बराबर 1 और माइनस के 1। आपको क्या करना है, एक बार जो है कि x के स्थान पर 1 रखना है, एक बार जो है कि माइनस के 1 रख के हल करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पर क्या रखेंगे, चलिए पहले हम लोग 1 रख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और माइनस के 1, जब 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और यहाँ पर जो है ना माइनस के क्या है, 1 है। जब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, ठीक है। तो 0 आपका आ गया, ठीक है। फिर अब एक बार जो है कि हम लोग -1 रख के हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अब पहले से माइनस के 1 है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जब -1 के स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और पहले से माइनस के 1 है, ठीक है। जब 1 में से घटेगा 1 क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया 0। तो लिखेंगे यह शून्यक है, क्या है, शून्यक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 4 नंबर में, 4 में दिया है px बराबर x प्लस के 1 इंटू में दे रखा है x माइनस के 2, ठीक है। इसका शून्यांक आपको दे रखा है x बराबर माइनस के 1 और 2, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार माइनस के 1 रह के हल कर देना है, एक बार 2 रह के हल कर देना है। तो चलिए हल कर देते हैं, लिखेंगे x बराबर माइनस के 1 रखने पर इस समीकरण को लिख लेंगे x प्लस के 1 इंटू में x माइनस के 2। x के स्थान पर क्या रखना है, अभी माइनस के 1 रखना है। तो लिखेंगे माइनस के 1 और पहले से प्लस के 1 है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1 और पहले से माइनस के 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस है, तो जब 1 में से 1 घटेगा क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, -1 -2 क्या हो जाएगा, माइनस के 3। जब 0 से गुना करेंगे -3 में तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो आपका क्या है, शून्यंक है। फिर जो है कि हम लोग यहीं पे अब 2 रह के हल करेंगे, हो जाएगा x प्लस के 1 इंटू में x माइनस के 2। यहाँ पे x के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है, रख लेंगे 2 प्लस के 1। यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस के 2 और 1 हो जाएगा 3, बीच में गुना का चिन्ह रहता है, और 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, ठीक है। 3 से गुना करेंगे 0 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह भी आपका क्या है, शून्यंक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा यह शून्यक है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन इसी का। इसमें आपका जो है कि 5 में दे रखा है px बराबर x²
यहाँ पे जो है कि एक्स का मान दिया है आपको 0, ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देख लेते हैं 5 में दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कोमा आपको दे रखा है कितना, एक्स बराबर 0। तो इस 0 को यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण जो है, जो बहुपद है उसको लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स के स्थान पर रखेंगे 0, ठीक है। पावर में 2 है तो 2 लेंगे। फिर जब हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो देख सकते हैं 0 आ गया, लिखेंगे यह शून्यक है। क्या है, यह शून्यक है। अगले यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर में, यहाँ पे आपको दे रखा है पी एक्स बराबर एल एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस में एम, यहाँ पे आपको एक्स का मान दे रखा है माइनस के एम बटा में एल, ठीक है ना। ये आपका जो माइनस के एम बटा में एल है ना, इसको यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल गुना में इसको रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एम बटा में कितना है, माइनस के एम है, यहाँ पे बटन हो जाएगा एल और प्लस में क्या है, एम है। तो आपका एल से एल कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा माइनस के एम, इधर प्लस में क्या है, एम। तो देख सकते हैं एम से एम कट जाएगा तो आंसर का मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यह भी आपका क्या है, यह शून्यक है, यह भी आपका क्या है, शून्यक है। देन यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अभी हम लोग का नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ पे 6 नंबर बनाए हैं। अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे आपको x का मान दे रखा है x बराबर माइनस के 1 बटा में रूट में 3। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 2 बटा में रूट में 3, ठीक है। एक बार इसको जो है रख के हल करेंगे और एक बार इसको रख के क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना में इसके स्थान पर क्या आएगा, इसको जो है कि लिखेंगे माइनस के 1 बटा में रूट में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और माइनस में क्या है, 1 है। 3 गुना में यहाँ पे देख सकते हैं जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो क्या होगा, प्लस के 1 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि स्क्वायर से रूट हटता है तो बटन में क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ जो क्या है माइनस में क्या है, 1 है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के 1। क्या बचेगा, 1 माइनस के 1। 1 में से घटाएंगे 1 बचेगा 0। तो लिखेंगे यह क्या है, शून्यक है। फिर आपको क्या करना है, इसी बहुपद में अब इसको रख के हल करना है। तो यहाँ पे जो है कि चलिए हल कर लेते हैं रख के। यहाँ पे लिखेंगे अब 3x स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे क्या रखना है, इसको रखना है। तो लिख देंगे 3 गुने 2 बटा में रूट में 3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देंगे और माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और बटा में यहाँ पे 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 और माइनस में 1। यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 1। 4 में से घटा देंगे 1, क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है कि आपका शून्यक नहीं है, क्योंकि आंसर आपका इसका क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे यह शून्यक नहीं है, क्योंकि x का मान 0 नहीं है, ठीक है। x का मान 0 नहीं है इसलिए शून्यक नहीं। अगर x का मान 0 आ जाता तो क्या होता, शून्यक होता, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इसमें जो है कि आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको px बराबर 2x प्लस 1, यहाँ पे x बराबर दे रखा है 1/2। 1/2 को जो है कि यहाँ पे रख के हल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपका क्या नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है।
पी एक्स बराबर 2x प्लस के वो, और यहाँ पे क्या रख के हल करना है, यहाँ पे रखना है 1/2, तो लिख लेंगे 2 गुना में 1/2 और प्लस के 1, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे जो 2 से 2 है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और प्लस में 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। यह भी आपका शून्यक नहीं है, क्या नहीं है, यह भी आपका शून्यक नहीं है, आपको लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है कि हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर में क्या बोला है। 4 नंबर में बोला है निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आसान है, हम लोग बनाए हैं ना, उससे भी जो है कि बिल्कुल क्या है, आसान है। तो फटाफट हम लोग जो है कि इसको लिखेंगे और बनाएंगे। यहाँ पे चौथा का 1 में दे रखा है पी एक्स बराबर x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे जो है कि 4 का पहला दे रखा है पी एक्स बराबर x प्लस के कितना है, पी एक्स बराबर x प्लस के 5। इसका शून्यंक निकालने के लिए इसमें बोला है कि इसका शून्यक निकालें। तो जब भी बोलेगा शून्यक निकालने के लिए ना, तो क्या करना है, बराबर में 0 लगा देना है। क्या कर देना है, बराबर में 0 लगा देना है, और उसके बाद इसको कर देना है पक्षांतर। x को यहीं पर रख लेना है, आपका 5 प्लस में इधर है क्या हो जाएगा, माइनस में, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। 2 में दिया है पी एक्स बराबर x माइनस 5, 2 में आपका दे रखा है पी एक्स बराबर x माइनस के 5, तो बराबर में क्या कर देना है, 0 लगा देना है। उसके बाद जो है कि आपका प्लस ये वाला अंक माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस के 5, आंसर आ गया। 3 में दिया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, 3 में दिया है पी एक्स बराबर 2x प्लस के 5। यहाँ पे बराबर में क्या देना है, 0 देना है, इसको कर देना है पक्षांतर। 2x बराबर वाला प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में। उसके बाद x को यहीं पर रख लेना है, माइनस का 5 लिख देना है। ये 2 आपका गुना में है ना, इधर आकर हो जाएगा बट्टा में, आपका आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में दिया है पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2, पी एक्स बराबर 3x माइनस के 2। 3x माइनस के 2 बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। 3x बराबर 2 आपका माइनस में इधर आकर हो जाएगा प्लस में, x को यहीं पर रख लेंगे, हो जाएगा 2 बटा में 3, ये आपका गुना में इधर आकर हो जाएगा बटा में यानी भागा में, ठीक है। 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 5 में दिया है पी एक्स बराबर 3x, तो वही काम करना है आपको, जो है कि 3x के बराबर 0 रखना है, x को यहीं पर रख लेना है, आपका जो 3 गुना में इधर आकर हो जाएगा बट्टा में, 3 से भाग देंगे, 0 में क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में आपको दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है जहाँ पे a बराबर 0 नहीं है, क्या 0 नहीं है, यानी a बराबर 0 नहीं है, तो इसमें आपको जो है कि x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो जो है कि x को यहीं पर रख लेंगे, बराबर में 0 देंगे, a आपका जो है कि गुना में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे x का मान मिलेगा, a से भाग देंगे 0 में, तो क्या हो जाएगा 0, x का मान क्या मिलेगा 0। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में आपको दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस के डी। उसके बाद यहाँ पे इसका मान दे रखा है c बराबर 0 नहीं, ठीक है। इसमें जो है कि क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे c बराबर 0 नहीं है और सी डी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपको सी डी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे सी एक्स प्लस के डी बराबर में 0।
एक्स को यहीं पर रख लेना है, आपका डी प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी आपका क्या चीज में है, गुना में है। जब गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा बटा में। आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।